अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं फ़ैसलाबाद वापस पहुंचा तो ईद के बाद आपको पता है कि टूरिज़म हर साल बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के ये तमाम लोग अपना रुख करते हैं नॉर्दर्न एरिया की तरफ, ठंडे इलाकों की तरफ। तो पिछले साल भी कोरोना की हाइप काफ़ी थी, इस साल भी आपके सामने हैं जो हालात हैं। तो मैंने ये अपना इखलाकी फ़र्ज़ समझा कि मैं आप सबको जो मेरे पास नॉलेज है कि हम जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, मैं अपना वो नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो हमारा नॉर्दर्न एरिया जो है वो मुख्तलिफ़ उनके लोकल गवर्नमेंट है। जिस तरह नारान बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और नारान ओपन हो भी गया, उनकी मानसरा की तरफ से जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी और है, कश्मीर की ओर है, मरी पंजाब में आता है, इनकी ओर है। और इस सबसे बढ़ के जिधर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान, तो उनका तो सारा सेटअप ही, उनका वज़ीर आला और ये सारा कुछ उनका अलहदा है। तो अभी हम लोग ईद के बाद जा सकेंगे या नहीं, तो 16 तारीख तक पूरे मुल्क में सख्त किस्म का लॉकडाउन है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उस वक्त तक तो आपके पास कोरोना रिपोर्ट हो या आपने किसी भी किस्म का टेस्ट करवाया हो या आपके पास डॉक्टर्स की टीम साथ हो कि भाई ये बंदा बिल्कुल क्लियर है, ऐसे कुछ नहीं, आप उसमें ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकते। अलबत्ता पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर आपका रेफरेंस और आपका हाथ पड़ता हो तो नाके के ऊपर पुलिस वालों को कोई औरत बुरा भला भी कह सकती है। ठीक है, आप इशारा समझ गए हैं। हाँ, अगर आप एक मेरी तरह आम शहरी हैं तो फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद क्या पॉलिसी होगी? मानसेरा, मरी, कश्मीर, ये लोग अभी तक, और साथ वादी स्वात, कुमराट, चतराल, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, ये गिलगित बल्तिस्तान में ही नहीं आते। तो इनकी पॉलिसी अभी तक यही है कि आप 17 के बाद ट्रैवल कर सकेंगे। हाँ 16 के बाद। अब 17 तक गवर्नमेंट कोई और ऐलान ना कर दे कि भाई नहीं, हम इसको एक्सटेंड करते हैं, हम अपना जो हमने डेड टाइम दिया था हम इसको बढ़ाते हैं, तो उसका आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान है, बल्कि पाकिस्तान को भी इसमें क्या कहें यार, इस वबा से तो पूरी दुनिया मुतासर है। पाकिस्तान से ज़्यादा सख्ती और ममालक में है। हमारा हमसाया मुल्क है, दूर नहीं है, हमारी उनकी ज़ुबान एक है और हमसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं। फिर हज़ारों किलोमीटर की बाउंड्री है जो हमारी जुड़ी हुई है। वहाँ पे जो हालात हैं और जो उनकी सख्ती के आलम है, वो तो वैसे ही टूरिज़म भूले हुए हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उस किस्म का खौफ व हरास नहीं है, बावजूद इसके लोग मर भी रहे हैं, केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें मैं आप सबसे यही है कि जो हमारी केपी के कश्मीर साइड है, इसमें आप 17 तारीख को आ जा सकेंगे। मेरे पैशन के साथ साथ, मेरी मशहूरी के साथ साथ मेरा प्रोफेशन टूरिज़म है, तो मैंने अपने टूर्स भी लगाए हुए हैं। मेरी तरह पाकिस्तान में दीगर कई और भी कंपनीज़ हैं टूरिज़म की, उन्होंने भी अपने 17 से ऑनवर्ड टूर लगाए हुए हैं। आप बाई एयर जाएं या बाई रोड जाएं, अपनी गाड़ी पे जाएं या किसी टूर ऑपरेटर के साथ जाएं, तो इन इलाकों के अंदर जो हालात पंजाब में या जो इधर होंगे जिधर हम ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनकी वही पॉलिसी होगी। अब इन दिनों में सबसे ज़्यादा टूरिज़म जो है वो होगी गिलगित बल्तिस्तान में। इन इलाकों में क्यों नहीं होगी? जून के फर्स्ट हाफ में, सेकंड में या थर्ड में जो असल ग्रीनरी है, जो ऊंचे पासिस हैं 12-13 हज़ार फीट के, वो ओपन होते हैं। जिस तरह कलाम के अंदर बडागोई पास है, वो टूरिज़म में बहुत अहमियत रखती है। और पाकिस्तान की रकबे में सबसे ज़्यादा जो टूरिज़म की अहमियत रखती है वो है हमारा बाबूसर पास। बाबूसर पास पे अभी मशीनरी लगी हुई है, तो वो अभी उसको खोल रहे हैं। बिलफर्ज इस वक्त अगर वो खुला भी है
तो उसकी खूबसूरती मज़े की नहीं होगी। बर्फ़ और कीचड़ दोनों मिक्स होंगे, हम 13,700 फीट की बुलंदी पर जाएंगे, ग्रीनरी निकली नहीं होगी, ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं होगा, जो उसके मेडोज़ हैं, खूबसूरती है, उसको तो हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी वो तो बंद है बाबू सर। उसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में आए तो हमें गिलगित बल्तिस्तान की तरफ एंटर होना होगा। उसके अंदर अल्लाह आपका भला करे, चाइना बॉर्डर वो तो तकरीबन 12 माह खुला रहता है, सख्त सर्दी में भी 4x4 ऊपर तक जाती है, उसको आप छोड़ दें। आप आ जाएं इस तरफ देवसाई के ऊपर मेरे समेत और भी कई टिकटॉकर्स या व्लॉगर्स ने जितनी मेहनत की है, लोगों की उस तरफ तवज्जो बहुत है। और इस साल सबसे ज़्यादा टूरिज़म जो है वो स्कर्दू की तरफ होने जा रही है, लेकिन देवसाई आज के दिन तक बंद है। ख़बरें ये आ रही हैं क्योंकि मशीनरी ऊपर लगी है, ऊपर सिग्नल्स वगैरह नहीं हैं कि उन्होंने रास्ता 1, 2, 4 दिन नहीं तो हफ्ता 10 दिन में खुल जाएंगे। अलगरज हम कह सकते हैं कि ईद की छुट्टियों में खुल जाएगा, लेकिन भाईजान अभी वहाँ पे आपको स्नो कवर्ड देवसाई होगा। जिस जगह पे स्नो नहीं होगी वहाँ पे पिछले साल का भूरा घास साथ उसे क्या कहते हैं कीचड़ भी होगा, यानी वो खूबसूरती नहीं है जिस खूबसूरती को देखने के लिए आप और हम देवसाई के लिए तड़पते हैं। तो अभी जो मेन खूबसूरती और अट्रैक्शन है उसमें हम आ जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, हुंजा की तरफ, चित्राल की तरफ और इन सब से बढ़ के स्कर्दू की तरफ। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो है, ज़िला कोहिस्तान जब हमारा ख़त्म होता है, KPK का आखिरी ज़िला, उसके बाद थोर के मुकाम से गिलगित बल्तिस्तान शुरू होता है और पहली चेक पोस्ट आती है। आज के दिन तक जो पॉलिसी है 16 तक तो आप किसी भी तरीके से लीगली नहीं जा सकते। हाँ, रेफरेंस के साथ हमारे कुछ भी हो सकता है। आपके पास रेफरेंस अच्छा हो तो हम गुस्ताखी करके बड़ी इज्जत के साथ इस मुल्क से जा सकते हैं, क्योंकि पीछे रेफरेंस तगड़ा होता है। गुस्ताखी भी, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। बेशक मैं टूरिज़म के मुतल्लिक बता रहा हूँ, लेकिन एक इस्लामी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वो जो गुस्सा होता है कि यार हम मुसलमान मुल्क से किसी गुस्ताख को बड़े प्यार के तरीके से निकाल के ले गए आसिया मल्लूना को, इस किस्म का थोड़ा बहुत गुस्सा तो होता है ना। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, पीछे तगड़ा हाथ नहीं है, तो आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं भी जाऊंगा, मेरे साथ लोग भी जाएंगे आज के दिन तक की पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन हमारे पास उसकी कोरोना की रिपोर्ट होगी। आपने मेरे साथ, किसी टूरिज़म कंपनी के साथ या अपने तौर पे जैसे भी ट्रैवल करना है, सबसे पहले आती है थोर चेक पोस्ट। वहाँ पे सख्त किस्म की चेकिंग है, GB स्काउट्स वाले होते हैं, फिर अपना उनके पुलिस के डिपार्टमेंट जो मुख्तलिफ हैं वो भी होते हैं वहाँ पे। तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेकिंग होगी। अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाइएगा। आपको जब नेगेटिव है, आपको कोरोना नहीं, तो छाती तान के जाइएगा। क्यों? अगर आप हक पर हैं, जायज़ हैं, तो पुलिस हो, आर्मी हो, ये लोग हमारे आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमें सर्विसेज देने के लिए हैं, हमें मारने के लिए नहीं हैं। आप इनसे मोहब्बत से पेश आएँ, ये आपके साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मुझ समेत आप किसी से भी पूछें, हर बंदा 50-50 जवाब दे रहा है। तो इसकी जो मैंने वजाहत समझी कि यार आप सबको वाज़े कर दूं कि ईद के बाद क्या पॉलिसी होगी। आपने नेगेटिव रिपोर्ट नहीं तो आप अपनी इसकी वैक्सीन लें। अपना ID कार्ड नंबर 1166 पर लिख कर करें। अगर आप 50+ हैं, क्योंकि कोरोना सबसे ज़्यादा मुतासर कर रहा है 50+ को, अगर आप 50+ हैं तो आपका विदिन 1 डे आपको वो इन्विटेशन कह लें या जो भी आपका अप्रूव हो जाएगा, जाके अपनी वैक्सीन लें। उस वैक्सीन की आपको वो पर्ची देंगे, यानी कोई ना कोई निशानदेही देंगे। तो उसकी जो वैलिडिटी है आई थिंक उसकी 1 साल की होती है। उसके बाद आप अंदरूनी मुल्क या बैरून मुल्क, ये तो अब आने वाले दौर में सुना है कि एक बाकायदा पॉलिसी होगी, आप अंदरूनी मुल्क जाएं या बैरून मुल्क जाएं, तो आपके पास आपकी वैक्सीनेशन की जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर आप जवान भी हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर बिलीव नहीं करता था कि यार ये कोई हैंडमेड है या जो भी, अगर हैंडमेड भी है वायरस तो है, ठीक है।
लोग मर भी रहे हैं, परेशान भी हैं, आँखों से देख रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद हम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। तो अल्लाह पाक मुझे आपको इस वायरस से, इस वबा से, इस इम्तिहान से बचाए। हमें मौत बरहक है, एक दिन आनी है। अल्लाह करे कि मुझे, आपको, सबको ईमान की मौत जन्नतुल बकी में हमें कब्र मिले और मदीनतुल मुनव्वरा में हम मरें। हमारा ईमान और यकीन और दुआ और तमन्ना यही होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की टूरिज़म के लिए आपको कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तो आपने अपने घर वालों को भी नहीं मिलना है, ठीक है, घर में रुकें। पिछले साल क्या होता था, मैं, एक तो मेरी टूरिज़म कंपनी भी इतनी फेमस नहीं थी, चलती भी नहीं थी। वल्लाह पिछले दिन, इन दिनों में बिल्कुल गुर्बत के आलम में बैठा था। ख़ुद बड़ी मुश्किल से, मेरी वीडियोज़ अभी भी टिकटॉक पे पड़ी होंगी, ख़ुद बड़ी मुश्किल से मिन्नत अल्लाह करके नारायण पहुंचा था। लेकिन टूरिज़म कंपनीज़ वाले जो हैं वो रिपोर्ट बना के ले जाते थे। उस वक़्त किसी का बिलीव था, किसी का नहीं था। अभी सबका बिलीव है, तो अपने दिल से एक आपकी तसल्ली भी हो जाएगी। रिपोर्ट करवा लें, अभी इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो सुनने में आया है या जो देखने में आया है, वो डिमांड करते हैं सिर्फ किसी गवर्नमेंट की लैब से। लेकिन जिस तरह चुगताई लैब, शौकत खानम, ये अथेंटिक लैब्स हैं और अच्छी लैब्स हैं, तो आप इनकी भी रिपोर्ट लेंगे तो मेरा ख्याल चल पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन भी चेक हो जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 16 की रात तक, अभी तक का जो ऐलान है वो 16 की रात तक है। मेरी ये वीडियो भी अथेंटिक तब ही है जो अभी की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर ये चेंज हो जाती है तो मैं आपसे एडवांस में माज़रत ख़्वाह हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।